एक छोटा सा सुंदर सा घर था। वहां चंपू नाम का एक बहुत ही नन्हा और मखमली चूहा रहता था। चंपू वैसे तो बहुत सीधा था, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती थी। जब सब सो जाते तो चंपू अपनी छोटी सी खिड़की पर आकर बैठ जाता और आसमान में चमकते गोल मटोल चांद को देखता था। चंपू को लगता था कि आसमान में चमकने वाला वो सफेद पीला चांद कोई साधारण चांद नहीं है, बल्कि पनीर चीज का एक बहुत बड़ा गोल और स्वादिष्ट टुकड़ा है। एक रात चंपू ने अपनी खिड़की से हाथ हिलाया और कहा, चांद भाई, तुम रोज रात को अकेले वहां क्या करते हो? नीचे आओ ना, हम दोनों मिलकर पनीर खाएंगे। तभी एक जादुई कमाल हुआ। चांद ने अपनी एक आंख झपकाई और मुस्कुराते हुए बोला, चंपू भाई, मैं इतनी दूर से नीचे तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक मजेदार जादू भेज रहा हूँ। और देखते ही देखते आसमान से चांद की एक चमकीली किरण खिड़की से होते हुए चंपू के कमरे में आए। उस किरण के ऊपर सोने के रंग का एक छोटा सा जादुई चम्मच सरकते हुए नीचे आया। शूनू शूनू, चम्मच से एक सुरीली कार्टून जैसी आवाज आई। चंपू भाई, चम्मच पकड़ो और बोलो चिंग चैंग चू। चंपू ने तुरंत अपनी छोटी सी पूंछ हिलाकर चम्मच पकड़ा और बोला चिंग चैंग चू। तभी चंपू का छोटा सा बिस्तर हवा में तैरने लगा। बिस्तर धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगा, जैसे कोई झूला झूल रहा हो। पोम पोम चिका चिका। चंपू को बहुत मजा आने लगा। वो बिस्तर पर ही कूदने लगा। टपक छपाक, टपक छपाक। तभी जादुई चम्मच ने हवा में एक चक्कर काटा और चंपू के सामने छोटे छोटे चमकते हुए पनीर के सितारे टपकने लगे। टपक टुपुक, टपक टुपुक। वे साधारण पनीर नहीं थे, उनका स्वाद मीठी मीठी वैनिला आइसक्रीम जैसा था। चंपू ने हवा में ही लपककर एक सितारा मुंह में डाला। यम यम चटुक। बाहर पेड़ पर बैठी चीकू गौरैया और दीवार के पीछे से झांक रही पुसी बिल्ली भी यह जादुई नजारा देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके ताली बजाने लगी। पुसी बिल्ली बोली, वाह चंपू भाई, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। चंपू ने अपनी जादुई आइसक्रीम पनीरी टॉफियां पुसी और चीकू को भी दी। सबने मिलकर हवा में तैरते हुए मजेदार पार्टी की। जब सुबह होने वाली थी तो चांद दादा ने धीरे से कहा, चलो चंपू बेटा, अब सोने का समय हो गया है। जादुई चम्मच वापस आसमान में चला गया और चंपू का बिस्तर धीरे से अपनी जगह पर वापस आ गया। चंपू मुस्कुराते हुए मीठे सपनों की दुनिया में सो गया। खुर्र।